बाबू को क्या हो गया? बड़ा परेशान है आज बेचारा, क्या बताए। देखिए ऐसे कैसे खेला तो क्या बनाया? देखिए मेरे गार्डन में कितना सुंदर फूल खिला है। वीडियो बनाने नहीं जा पाई। फ्रेंड्स, मेरे घर एक आंटी जी आई हैं, अभी अभी जस्ट आई हैं अभी आंटी जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये दिन है 22 अगस्त और ये है नाइट का टाइम। ये वीडियो नाइट का ही है और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ जाने को रेडी हो गई हूँ। मुझे जाना है एक बर्थडे सेलिब्रेशन में। मेरी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं के छोटे भाई का आज बर्थडे सेलिब्रेशन है और आज है 22 अगस्त। और मैं आपको बता दूँ आज मेरा बर्थडे भी है। 22 अगस्त को ही मेरा बर्थडे पड़ता है, लेकिन मैंने कोई सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि शाम को मुझे खुद ही दूसरी सेलिब्रेशन पार्टी में जाना था, इसलिए कोई सेलिब्रेशन नहीं किया मैंने। अब बच्चे लगे हैं सभी लोग, मतलब मेरी भतीजियाँ, बुआ पार्टी दो। अब देखो क्या होता है, जब मैं पार्टी दूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं बर्थडे पार्टी में। मतलब मैं, हिमांशी के पापा और प्रांजल। और हिमांशी घर पर हैं, वो नहीं आई थी क्योंकि उस दिन सुबह से ही उनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रही थी, तो वो नहीं आई हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ बर्थडे पार्टी में। तो मैं जहाँ पर कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ ना, वहीं पर मुझे जाना था। मतलब ये मैं यहाँ पर पहले रहती थी इस क्षेत्र में, अब मैं दूसरी जगह आ गई, मेरा मकान बन गया, मतलब मैं शिफ्ट हो गई अपने घर में। पहले मैं वहाँ पर रहती थी। तो इन लोगों का मतलब जिसका बर्थडे है उसके मम्मी पापा का और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, कई सालों पुराना संबंध है और बहुत अच्छा रिलेशन है। फिर उनके बच्चे मुझसे कोचिंग पढ़ते थे, दोनों उनकी लड़कियाँ हैं। बड़ी बेटी 7 में है, छोटी वाली है 3rd क्लास में। तो छोटी वाली प्रांजल के साथ में है, लेकिन वो जल्दी एडमिशन करा दिया इसलिए वो 3rd में आ गई। तो वो दोनों बच्चे ही मेरे से शुरू से ही पढ़े हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों का बिल्कुल घरेलू संबंध है, बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार है। तो मैं अभी तक उनका पढ़ाने जाती हूँ। क्या हो गया? बाबू को क्या हो गया? बड़ा परेशान है आज बेचारा, क्या बताए। देखिए ऐसे कैसे खेला तो बड़बड़ा रहा है इतनी भीड़ में। बर्थडे बॉय बेचारा रो रो के परेशान है क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है, इतना शोरगुल है। तो बच्चे तो करते ही हैं, उन्हें वही आदत होती है अकेले में रहने की। तो वो तो बहुत ही रो रहा था। उसका नाम है कायरब। तो कायरब बहुत रो रहा था, तो मैंने खिलाया, थोड़ी देर तो चुप हो गया। अब मुझको तो जानता है, मैं रोज़ ही जाती हूँ, तो मेरे संग तो बहुत खेलता है वो। तो बस मैं देखिए, अब बर्थडे सेलिब्रेट होना है, केक कट होना है। तो उनके मम्मी पापा और उनकी बुआ जी खड़ी हो गई हैं केक कट करवाने के लिए। कायरब की बुआ जी हैं ये। और देखिए छोटी बहन ये चक रही हैं आगे, फूफा जी आ गए उनके। अच्छा सेलिब्रेट किया था उन्होंने, पहला फर्स्ट बर्थडे था, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया। काफ़ी सारे लोगों का खाना पीना था, बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, काफ़ी सारा खर्च भी कर दिया। अब देखिए मैं आ गई हूँ गिफ्ट देने। प्रांजल तो जिसमें आई ही नहीं, मैंने कहा चलो, तो कह वो क्यों नहीं आ रहा था मैं बताऊँ आपको, क्योंकि बैलून लगे थे और उसे बैलून से बहुत डर लगता है। वो तो पीछे खड़े थे और देखिए खा रहे हैं खाना, पापा उनको खाना खिला रहे हैं उनके। तो इनकी वजह से ही, प्रांजल की वजह से ये भी नहीं आ पाए थे, मतलब उनके पापा भी आगे नहीं आ पाए थे उसको विश करने के लिए, क्योंकि प्रांजल ही नहीं आ रहा था। मैंने कई बार बोला बेटा चलो आगे, नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, रोने लगे बड़ी देर। तो मैंने कहा भैया आप पीछे ही रहो, मत रो। तो मैं ही आगे गई थी, गिफ्ट दे आई थी। उस दिन नाइट में पानी भी बहुत बरस रहा था, तो मैं मोटरसाइकिल से नहीं गई थी, मैं टैक्सी करके ही गई थी, क्योंकि मेरे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो मैं टैक्सी से ही मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि अगर नहीं जाती तो पूरी भीग जाती मैं और मेरे हस्बैंड। बाद में प्रांजल तो बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया कि चलो बेटा चलो, नहीं तो आंटी गुस्सा होंगी कि प्रांजल भी नहीं आया और दीदी भी नहीं आई बर्थडे में। तो प्रांजल तो बड़ी मुश्किल से आए थे, उन्हें बैलून से बहुत डर लगता है। अब क्या करें, कैसे डर निकालें, मुझे तो समझ में नहीं आता है। इतना समझाती हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। और देखिए ये चल रहा है मैजिक शो का भी अरेंजमेंट किया था उन्होंने, तो ये शो चल रहा था। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, क्योंकि मुझे निकलना था और मैं टैक्सी करके आई थी। तो टैक्सी वाले वेट कर रहे थे और फिर काफ़ी सारा चार्ज भी उन्होंने किया था, मतलब लिए थे पैसे। लेकिन अब क्या करें, कभी कभी अपने लोग ऐसे होते हैं जिनका जाना बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं जाना होता तो शायद मैं ना जाती, लेकिन ये लोग इतने मतलब मानते हैं मुझको, हम लोग सभी लोगों को, तो फिर मैं ज़रूर गई थी। और देखिए उनके मम्मी पापा आ गए हैं। मैंने कहा चलो इन लोगों के थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन वीडियो में कभी नहीं आते हैं, और फिर पढ़ाने जाना तो फिर क्या वीडियो बनाना। तो मम्मी पापा हैं ये देखिए कायरब के
खड़े हैं, हाय कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोग भी हाय करिए। मम्मी हैं, पापा हैं और भैया है छोटा, और लड़कियों को तो आप जानते ही होंगे उनकी। अब देखिए ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। सुबह, मतलब सुबह नहीं, ये समझ रहे हैं लगभग 11 बजे का टाइम है। ये नेक्स्ट डे हो गया था। नाइट में देर हो गई तो ऐसा कुछ मैंने शूट नहीं किया। फिर आके कपड़े वपड़े चेंज किए तो 10-11 तो हम लोगों को बज ही गए थे, और फिर थक भी गए थे तो सो गए। तो नेक्स्ट डे की ये क्लिप है, और ये सुबह का टाइम हैगा। इस समय बज रहे हैं 11, और मुझे बनानी है सब्जी। और हिमांशी जो बैठी थी भुट्टे लेके छील रही थी, वो भुट्टे भून रही हैं और मैं कट कर रही हूँ कद्दू। आज मुझे बनाना है बढ़िया, मतलब देसी स्टाइल कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बता दूं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी, रायता और उसके संग पूड़ी हो तो फिर वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जाता है। आप लोग बताना कमेंट में आपको कद्दू की सब्ज़ी कैसी लगती है। हिमांशी ने खोली भुट्टे की दुकान, जिसको भुट्टे खाने वाले गए। पैसे दो पहले। मम्मी तेरे को देगी नहीं देनी पैसा। जिसको भुट्टे खाना होगा इस आ जाइए। मम्मी हिमांशी की दुकान खुल चुकी है भुट्टे की। घर के बाहर भुट्टे की दुकान वाला अच्छी चल जाएगी। हाँ बिल्कुल, नहीं लगाओ, सामने जगह भी है दुकान दीवार के पास में, नहीं ठेला लगा लो एक। अच्छी चलेगी भैया। 10 का एक। देखिए इधर चल रही है मेरी सब्जी की तैयारी। मुझे बनानी है कद्दू की सब्जी। बड़ा बढ़िया कद्दू था, फ्रेश बिल्कुल। उसके लिए मैंने ले लिया लहसुन और हरी मिर्ची। सादा तरीके से ही छौंकती हूँ मैं। लहसुन मुझे कट करना है, हरी मिर्ची मैंने कट कर ली है, और कद्दू मैंने कट कर लिया था। अच्छा, इसका छिलका मैंने नहीं उतारा है क्योंकि इसका छिलका बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर हार्ड होता तो मैं हटा देती। तो मैं तो छिलके सहित ही बनाती हूँ, देख के ही लेती हूँ पहले कि वो सॉफ्ट हो, अच्छा हो। तो ये काफ़ी मुलायम है और बिल्कुल फ्रेश कद्दू था। तो ये लगभग 1 किलो है। कद्दू तो वैसे भी सूख के थोड़ा सा रह जाता है, और मेरे यहाँ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं लोग, सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही है। उधर मैं सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर ही रही थी, इतने में प्रांजल की आवाज़ आई। सामान फैलाने में लगे हुए थे, हिमांशी चिल्ला रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गई सच में। मतलब पूरे समय बस यहाँ से वहाँ सामान ये फैलाना वो फैलाना, तो इतनी गुस्सा आ जाती है कभी कभी। तो मतलब झुंझलाहट आने लगती है कि कहाँ तक समेटें यार, कहाँ तक समेटें। तो हिमांशी भी कह रही थी मम्मी देखो पूरा फैलाने में लगा, कभी यहाँ टॉयज़ फैलाएगा, कभी वहाँ टॉयज़ फैलाएगा। बस ये कि हाँ अकेला खेलता रहता है, कोई संग में खेलने वाला नहीं है, अकेला ही खेलता रहता है। लेकिन फिर भी अब लगता ही ना कि सब हो गया है काम और तुम सामान फैलाने में लगे हुए हैं। तो उस दिन तो मुझसे अच्छे खासे में पिट गया था वो। एक गुम्मा रह गया, नीचे पड़ा। यहाँ एक नीचे पड़ा, उधर वो भुट्टा रखा, खाते नहीं बन रहा। जल्दी बता, 11 बजे छुट्टी होगी, सारे बच्चे आ गए। मुंह बंद कर लो। समेटो जल्दी, समेटो समेटो जल्दी, समेटो। एक जगह रखो, एक जगह खेलो, एक जगह खेलो, एक जगह खेलो, एक जगह खेलो, एक जगह रखो, चलो रखो वहाँ, एक जगह खेलो, पूरे में नहीं फैलाना। हाँ एक जगह रख के खेलो, पूरे में सामान फैला के रख लेगा पूरे में। सच में यार क्या करें, झुंझलाहट आ ही जाती है। काम भी करो, बाहर का भी देखना, घर का भी देखना, सब कुछ करना, क्या करें। तो देखिए अब मेरा सब्ज़ी का मसाला निकल चुका है। मैंने इसमें निकाल लिया है गरम मसाला, धनिया, नमक, हल्दी और मिर्ची, और लहसुन और हरी मिर्ची मैंने कट करके रख ली है सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और मैंने जीरा, हाँ कई लोग कद्दू में मेथी डालते हैं, तो मैं नहीं डालती, मुझे अच्छी नहीं लगती कद्दू की सब्ज़ी में मेथी। और कढ़ी में तो मैं डालती हूँ, लेकिन कद्दू में मुझे पसंद नहीं है मेथी, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो तेल हो चुका है, मैं डाल देती हूँ इसमें, जीरा मैंने डाल दिया है। अब जीरा अच्छे से जब चटक जाएगा तो इसमें डाल दूँगी लहसुन, और लहसुन जब अच्छा हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च। लहसुन थोड़ा देर लगती है होने में, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद जब हरी मिर्ची थोड़ी सी चटक जाएगी तो फिर इसमें मसाला डाल दूँगी। मसाला मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था, मसाला डाल दूँगी। और बस इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, ना मसाले को भूनना है। मसाला डाल के उसको अच्छे से चला के, मतलब तेल में अच्छा से चला लूँगी। तो फिर मैं ऊपर से डाल दूँगी उसमें कद्दू। मसाला तो मैंने निकाल ही लिया था पहले। अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाला, और बस मसाला चला के हल्का सा भूनना नहीं है, आँच को धीमी कर देना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। उसमें कद्दू छोड़ दूँगी, उसको अच्छे से चला दूँगी। चलाने के बाद इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि कद्दू में तो वैसे भी पानी बहुत
निकलता है तो पानी वगैरह डालना नहीं है कद्दू में। वो सच बताएं, उस दिन कद्दू में पानी बहुत निकला था। इस समय बरसात का सीज़न है ना, तो कद्दू वैसा ही देखिए मेरे गार्डन में कितना सुंदर फूल खिला है। वीडियो बनाने नहीं जा पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला ऊपर जाने का। सुबह के इतने सारे काम रहते नीचे के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए मैं फूल के साथ आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पे। मेरे गार्डन में खिला है, देखिए कितना सुंदर कमल जैसा। बिल्कुल दिखाऊंगी मैं आपको। देखो आज मुझे टाइम मिला तो आज मैं जाऊंगी वीडियो बना के लाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा। जैसे कमल नहीं होता वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा। अब हिमांशी गई थी ऊपर तो वो लेके आई। देखिए सब्जी मैंने छौंक दी थी, बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। रोटियां मेरी बन चुकी हैं। आज सुबह नाश्ता बनाया तो फिर जितना आटा बना बचा तो मैंने सब सेक के रख दिया। किचन समेट दी थी, दूध वगैरह गर्म हो गया है और बस मुझे बर्तन क्लीन करने हैं। सब्जी मैंने छौंक दी है। इधर हो रही है मेरी सब्जी। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने का ही काम मेरा बचा है। रोटियां मेरी सुबह बन गई थी, थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने फिर मैं रखती नहीं हूँ फ्रिज में। तो फिर मैंने जितनी रोटियां बनी मैंने बना के रखती थी, और कम पड़ेंगी तो फिर बाद में आटा गूँध के सेक लूँगी। वैसे आज मुझे बनाना है दलिया। काफ़ी दिनों से दलिया नहीं बनाया है तो मेरी इच्छा हो रही है दलिया बनाने की, तो मैं दलिया ही बनाऊँगी। बर्तन पहले वॉश कर लेती हूँ क्योंकि सिंक पूरा भर चुका है। एक एक दो दो करते करते बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। और बाद में मुझे करनी है ये फ्रिज की बॉटल्स। अच्छा, बॉटल्स जब भी जो भी निकलती है तो मैं वॉश करके ही भर के रखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है। बच्चे वगैरह हैं, वैसे हिमांशी भी यही करती हैं, जब भी निकलती है तो उसे वो धो के ही भरती हैं क्योंकि खाना वाना हम लोग खाते हैं तो उनके हाथ चिकनाई वगैरह के लग जाते हैं, तो व्रत वगैरह भी होता है तो वो ठीक नहीं रहता है। तो मेरी कोशिश रहती है हर बार में जब भी बोतल निकले तो मैं उसको अच्छे से धो के भरूँ। तो बॉटल्स वगैरह मेरे धुल चुकी हैं और बस मैं सिंक साफ़ कर देती हूँ, जो कि मैं तो रोज़ ही करती हूँ। और अच्छे से टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो पानी वगैरह इस मौसम में सूखता नहीं है, तो पोंछ देने से सही मतलब एकदम साफ़ हो जाता है। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। कितना सारा पानी छोड़ा कद्दू ने। कद्दू में नेचुरल वाटर होता है तो वो नेचुरल वाटर छोड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश था ना और तुरंत मैंने बना लिया। अगर मैं रख देती तो शायद इतना पानी ना निकलता। ये बिल्कुल इसमें देखिए कितना पानी हो गया है। थोड़ी देर मैंने कद्दू का ढक्कन हटा के उसे पका लिया था। अब मैं डाल देती हूँ इसमें खटाई। पानी इसका लगभग सूख चुका है। खटाई डाल देती हूँ, पिसा अमचूर है ये, अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चला लूँगी। पानी थोड़ा सा इसका सूख जाएगा क्योंकि एकदम पानी वाला अच्छा नहीं लगता है कद्दू, थोड़ा सूखा सूखा सा ही अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ दलिया साफ़ करने के लिए। मुझे दलिया साफ़ करनी है। दलिया का पैकेट रखा था पहले, इसमें से बन चुकी है तो थोड़ी सी दलिया इसमें बची है, तो बस मैं साफ़ कर रही हूँ। एक आध घुन वगैरह दिखने लगे थे मुझको। बरसात के सीज़न में हो ही जाते हैं, कितना भी आप वो कर लो, सामान साफ़ सफाई से रख लो या देखा भाली करते रहो, लेकिन एक आध घुन तो पड़ ही जाते हैं। तो बस मैंने उसको अच्छे से फटक लिया है, बीन लिया है और दलिया में छौंक देती हूँ। तो मुझे वही सादा दलिया बनाना है, देसी घी में जीरा डाल के, और दलिया को उसमें डाल दिया था और उसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भून लूँगी। अच्छा कलर बढ़िया स्मेल आने लगेगी तो उसमें डाल दूँगी पानी और थोड़ा सा नमक। तो ये थोड़ा सब्जी वगैरह के संग जिसको खाना हो या फिर इसको दूध के संग खाना हो, दोनों तरीके से खा सकते ये हैं। कुकर में बना ना लाल लाल, कल मुझसे गिर गया तो इसका ये पूरा टूट गया। तो मुझे इसमें फिर बांधना पड़ा कपड़ा, क्योंकि पकड़ नहीं पा रही थी हैंडल, इतना गर्म हो रहा था। अब मुझे इस कुकर को चेंज करना है। अब देखो शायद कल टाइम मिला तो कल जाऊँगी तो मैं मार्केट से बदल के दूसरा कुकर लाऊंगी। ये कुकर बहुत बेकार निकल गया। मैं अभी जब ये गैस लाई थी, ये वाला चूल्हा 2 साल पहले, तब मैं ये कुकर भी लाई थी। गैस तो बहुत अच्छी निकली, कुकर बहुत बेकार निकल गया, तो मुझे बदलना है। तो मैंने कपड़ा बांधा है क्योंकि हैंडल हाथ में आई नहीं रहा और गर्म हो जाता है, तो मुझे क्या करूँ। मैंने कहा हड़बड़ी में कुकर मेरे हाथ से गिर गया और उसका हैंडल गया टूट। इसकी प्लास्टिक बहुत बेकार निकली, तो मैंने उसमें कपड़ा बांध दिया था क्योंकि पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए ये अब मेरा सारा काम हो चुका है और दलिये में सीटी आने वाली है। ये शाम के समय की फ्रेंड्स मेरे घर एक शाम नहीं मतलब नाइट हो चुकी है। आई हैं अभी आंटी जी। देखिए आंटी जी, देखिए आंटी जी आई है मेरे घर गाइस। प्रांजल कौन आ गया? पापा की परी आ गई। ये देखिए हिमांशी को शौक था साड़ी पहनने का। मैं अभी एक नई साड़ी लेके आई हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं लेके आई थी। यहाँ खड़े हो ना, यहाँ पे तो आओ। मैंने पहना दी इन्हें, अब बड़ी खुश हो गई, कहनी मुझे साड़ी पहनाओ मम्मी। मैंने पहना दी। अब बताइए आप लोग कैसी लग रही। ये देखिए अभी अभी आंटी जी हमारे घर आई हैं एक।
बिंदी लगा लो, चूड़ी पहन लो। देख लिया आप लोगों ने, आंटी जी आ गई मेरे घर, साड़ी पहन के खड़ी हो गई हिमांशी और प्रांजल शीशा लेके घूम रहे हैं। ये मैंने बड़ा शौक था साड़ी पहनने का, कहने थी मुझे साड़ी पहननी, मम्मी मुझे साड़ी पहना दो, मम्मी मुझे साड़ी पहना दो। तो मैंने कहा पहन लो साड़ी। मम्मी आपको कुछ देख ला, आपके हाथ नहीं हो रहे ऐसे। अच्छा लग रहा ना, अच्छे लग रहे। देखिए हिमांशी की साड़ी, देखिए आप लोग, अच्छी तो लग रही। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना हिमांशी साड़ी में कैसी लग रही। देखिए थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे तो अच्छे लगेंगे। मैं लाई थी अभी साड़ी, अच्छी तो लग रही। पता है मैंने अभी पैसे भी नहीं दिए उनकी साड़ी के अभी। देखा नहीं रहा। आप लोग बताना कैसी लग रही है आप लोगों को ये साड़ी, येलो कलर की है, ऐसी मेरे पास थी नहीं, मुझे अच्छी लग रही थी ये साड़ी, मैं लेके आई अभी अभी। जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ वहाँ पे एक शॉप हैगी, बहुत अच्छी साड़ी है उनके पास में, भैया के पास में। तो मैं इससे पहले भी कई बार ला चुकी हूँ उनसे, 3-4 साड़ी ले चुकी हूँ। तो ये साड़ी मैं ले आई थी, मैं उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, कहने लगे आपको अच्छा लगे तो आप रख लेना दीदी, नहीं तो आप वापस कर देना। तो मैंने सोचा चलो घर लेके जाती हूँ, देखती हूँ अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है। तो मैं आई, मैं वहाँ से पढ़ा के लौटी, फिर मैंने यहाँ के बच्चे पढ़ाए, तो बस मैं बैठी ही थी तो ये आ गई, मम्मी मुझे साड़ी पहनाओ। मैं दिखाने लगी, मैंने पहना दी। देखिए कितना शौक है। प्रांजल दे दूँ, प्रांजल अपनी उधम में लग जाती हैं। इन्होंने कितना सारा तेल लगा लिया, देखिए तेरे चपड़ा घंटू बन गए प्रांजल, चपड़ा घंटू नहीं होते। नहा के आए अभी, मैं आके नहाती हूँ। चिकना कपड़ा है ना उसका, इसलिए हो गया तो हैं? लड़कियों को बहुत शौक होता है साड़ी पहनने का। मैं शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो वहाँ पर साड़ी ही चलती थी, तो मैं साड़ी पहन के ही जाती थी। तो मेरी तो आदत साड़ी पहनने की, मैंने बहुत पहनी साड़ी, इतनी पहनी कि अब इच्छा ही नहीं होती साड़ी की। लेकिन जब कहीं जाते हैं किसी ओकेजन पे तो कोशिश रहती है साड़ी ही वेयर करूँ, लेकिन ऐसे ओपन पल्ला सूट कंफर्टेबल रहता है डेली के लिए। देखिए अब कौन कौन से स्टाइल से पहन रही है मानसी की, आप लोग देखते जाइए। बोलो पहनी ना ऐसे करके, जाने क्या क्या करके, ऐसे ऐसे ऐंठ के। देखिए आप लोगों को सीखना हो ना तो ये मानसी से सीख लेना आप लोग। हाँ दिखाना, दिखाना ज़रा, हाँ बिल्कुल रस्सी की तरह ऐंठ ऐंठ के, जाने क्या क्या करके। देखिए आप, ये देखो शीशा लेके बैठे, रखाओ, लगा लिया पाउडर। मुझे तो ठीक है, मुझे देखना है। देखो कितना शौक होता साड़ी का। जब साड़ी का ज़माना आएगा तब बिन्नू जीन्स पहनेंगी। हम लोगों के ज़माने में तो सूट तक ही मतलब लिमिट है कि हम लोग सूट पहनते हो, जब कभी जीन्स पहन ली, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन में तो शायद हम लोग की बहुएं आएंगी तो वो जीन्स ही पहनेंगी, वो बिल्कुल साड़ी नहीं पहनेंगी, मुझे लगता है। शायद हिमांशी कह रही है मुझे बहुत अच्छी लग रही साड़ी, मैं साड़ी पहनूंगी। हाँ नहीं पहनेंगे साड़ी। कह रही नहीं पहनेंगे, अभी पहनना है, अभी नहीं वो पहनेंगे। काम कैसे करेंगे साड़ी में? हाँ काम कैसे करेंगे सोच लीजिए, कह रही हम काम कैसे करेंगे। मैं भी फोन से कर, अब कौन पहनता साड़ी, कोई नहीं पहनता। गाँव में तो औरतें पहन रही हैं मैक्सी और सूट। मैं भी अपने फोन लेके गांव की तो आके हो जाता, शहर में ज़्यादा उनके पर निकल आते हैं ना। सही कह रही ना, मैं बुरा मत मानना, लेकिन सच है। गांव की जो आदत थी ना शहर में, वो तो ज़्यादा और सूट पहनती हैं और ज़्यादा और फैशन उनको हो जाता है सवाल। सब लोग को भेज देना। और शहर के लोग तो थोड़ा सा सोच समझ के करते ही हैं, वो तो शुरू से उसमें रहते हैं तो वो तो पहनते ही हैं। लेकिन गाँव के आके लोग जो लोग आ जाते हैं ना, इसी उनको के ज़्यादा साथ शौक इस लग प्यारे जाता से है ब्लॉग का पहनने मैं करती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइए टिल किस देन किस बाय एंगल से एंड टेक वीडियो केयर। बन रहा है हिमांशी के।